माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। हमने बताना है एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में। तो बेटे एक बार क्या हुआ, हमारे घर में ना छोटा बच्चा था, उसने फ्रिज खोली, वहां से लेमन निकाला और उसको कर लिया टेस्ट। जैसे ही उसने उसको टेस्ट किया उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई, क्योंकि लेमन आपको पता बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। फिर उसने ऐसे ही फिर सोचा कि मैं इमली खा लेता हूँ। उसने टैमारिंड निकाली, उसको टेस्ट किया, वो भी खट्टी थी। फिर वो भागा भागा मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा कि मैंने लेमन खाया, टैमारिंड को टेस्ट किया, वो बहुत खट्टे थे, ऐसा क्यों? मैंने उसको बताया ये खट्टे क्यों थे, क्योंकि इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। वो एसिड इनको सार बना देता है। तो एसिड जो होते हैं दीज आर सार टू टेस्ट। ऐसे ही बेसिस की बात करें, एक बार मैं गई अपनी फ्रेंड के घर, उसने मुझे दी ब्लैक कॉफ़ी। मैंने तो बड़ी खुशी खुशी से जैसे ही उसको टेस्ट किया ना, बहुत कड़वी लगी, क्योंकि उसने ना ही उसमें शुगर डाला ना ही मिल्क। फिर मैंने उसको बताया कि ये बिटर है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो बेसिक है। ठीक है, तो जो बेस होते हैं दीज आर बिटर टू टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड्स। एसिड्स के अंदर देखें क्या है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड वो कह रहा है कि ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। लिटमस क्या है भाई? लिटमस हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड गिवन है या सोल्यूशन गिवन है वो एसिड है या फिर बेस है। तो लिटमस हमारे पास टू टाइप का होता है बेटा, एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एसिड के बीच में इसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे ही हमने एसिड्स के अंदर क्या डाला, ब्लू लिटमस पेपर डाला, ब्लू लिटमस पेपर डाला, तो वो क्या बन गया, वो बन गया रेड। क्योंकि जो एसिड है, ऐसे मान के चलो कि ये एंग्री होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, और जैसे ही गुस्सा आता है ना तो हम क्या बन जाते हैं, बिल्कुल लाल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। ठीक है, एसिड्स को आप ऐसे समझो, एंग्री, जब गुस्सा आता है तो हो जाते हैं लाल। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। क्लियर है बेटा? लेकिन अगर वही ब्लू लिटमस हम बेसिस के अंदर डालें तो क्या होगा, तो ये बेस दिया गया है और इसके अंदर हमने ब्लू लिटमस डाला तो कोई भी कलर चेंज नहीं आया। तो जो बेसिस होते हैं, बेसिस लव्स ब्लू, तो बेसिस जो है इनको ब्लू कलर बहुत पसंद होता है। तो वो कह रहे हैं कि ब्लू लिटमस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने तो कोई कलर चेंज नहीं करना है। तो अगर हम ब्लू लिटमस को बेस के अंदर डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वही ब्लू लिटमस हम एसिड के अंदर डाल रहे हैं तो वो हो जाते हैं बेटा रेड। नेक्स्ट है एसिड्स के अंदर, एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। लेकिन जैसे ही हमने एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर डाला तो फिर क्या हुआ, ब्लू तो रेड बन गया था। अगर हम इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालें तो वो क्या होगा, रेड रेड ही रहेगा, नो कलर चेंज, कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? लेकिन अगर वही रेड लिटमस हम किसके अंदर डालें, वही रेड लिटमस पेपर हम बेस के अंदर डालें तो वो बन जाएगा ब्लू। क्योंकि जो बेस होते हैं उन्हें क्या पसंद है, बेसिस लव्स ब्लू, तो रेड वाला बन गया है ब्लू। तो बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको एक छोटा सा बना देती हूँ चार्ट एसिड और बेस का। ठीक है, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को कर देते हैं बेटा रेड, रेड वाला रहता है रेड। क्लियर है? अगर बेसिस की बात करें वो करते हैं रेड लिटमस को ब्लू, और ब्लू वाला क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। क्लियर है? तो ये थी ओवरऑल रीडिंग ऑफ एसिड एंड बेस विद लिटमस पेपर। क्लियर है बेटा? इसको अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है, ऐसे ही जैसे लिटमस इंडिकेटर होता है, ऐसे हमारे पास चाइना रोज़ इंडिकेटर भी होता है, जो हम चाइना रोज़ फ्लावर के साथ प्रिपेयर करते हैं। जैसे हिबिस्कस का फूल होता है, वहाँ से इस इंडिकेटर को बनाया जाता है। तो चाइना रोज़ इंडिकेटर का जो कलर होता है वो लाइट पिंक होता है। ठीक है, लाइट पिंक। तो उसके अंदर जैसे हमने एसिड डाला तो वो क्या बन गया, वो मजेंटा बन गया, डीप पिंक बन गया। ठीक है, लेकिन बेसिस में क्या हुआ, चाइना रोज़ इंडिकेटर के अंदर जैसे बेस गया वो बन गया ग्रीन। ठीक है, तो बेसिस जो होते हैं वो चाइना रोज़ इंडिकेटर के साथ ग्रीन कलर देते हैं, लेकिन एसिड जो है वो पिंक, डार्क पिंक कलर देते हैं।
ठीक है। ऐसे ही हमारे पास टर्मेरिक इंडिकेटर भी होता है, हल्दी जो हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर। हल्दी भी हम एसिड बेस को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक पेपर लो, उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट लगाकर उसको ड्राई कर लो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, टर्मेरिक इंडिकेटर। जैसे ही हमने इसके ऊपर डाला एसिड तो वो येलो कलर की होती है हल्दी, तो वो येलो ही रही, नो कलर चेंज। ठीक है, नो कलर चेंज। एसिड के साथ टर्मेरिक इंडिकेटर का कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बेस डाला गया तो वो रेड बन गया। ठीक है, तो बेसिस जो होते हैं वो टर्मेरिक इंडिकेटर को चेंज करते हैं रेड के अंदर। मीन्स येलो कलर जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है रेड के अंदर। कई बार आप खाना खाते हो, सब्जी गिर जाती है, येलो सा एक दाग पड़ जाता है, जैसे हम साबुन से धोते हैं वो रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सोप होते हैं बेटा, उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। क्लियर है? आगे देखिए, तो जो भी हमने पॉइंट 1-1 करके डिस्कस किए हैं, यहाँ पे सारे हमने एक कॉलम बनाकर लिख लिए हैं। तो चलिए देखें, एसिड्स के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था, दीज आर सार टू टेस्ट। बेसिस के अंदर देखा था कि दीज आर बिटर टू टेस्ट। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड बनाते हैं, लेकिन बेसिस जो हैं ये ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं करते हैं। एसिड जो है ये रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बेसिस जो हैं वो रेड को बना देते हैं ब्लू, क्योंकि बेसिस जो हैं उनको ब्लू कलर बहुत पसंद होता है, एसिड्स को रेड कलर बहुत पसंद होता है, ऐसे मान लो। लेकिन अगर चाइना रोज इंडिकेटर की बात करें तो एसिड ने दिया हमें डार्क पिंक कलर और बेसिस ने दिया हमें ग्रीन कलर। फिर बात आ जाएगी टर्मेरिक इंडिकेटर की। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेटर, येलो येलो ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें बेसिस के अंदर, वो येलो कलर क्या बन जाता है, रेड बन जाता है। तो ये था बेटे डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। थैंक यू सो मच।